क्या आप उदास हैं? ईश्वर की मदद से अवसाद पर कैसे विजय पाएं? यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती हैं जो उसके प्रति श्रद्धालु हैं, जिससे वो उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। आसा, तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया, इसलिए अब से लेकर आगे तक तुमसे युद्ध होंगे। 2 इतिहास 16:9। प्रिय मित्र, क्या आप हमेशा दुखी और जीवन से थके हुए रहते हैं? क्या आप अकेला और अस्वीकृत महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं। 100 मिलियन से ज्यादा लोग जीवन में आपके जैसी स्थिति से गुजरते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार इस स्थिति से गुजरते हैं। हम बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं। वित्तीय ऋण या किसी भी जीवन परिवर्तनकारी अनुभव जैसे कि नौकरी छूटना, तलाक, रिश्ते की समस्याएं, बीमारी या यहाँ तक कि किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण हमारा दिल उदास हो जाता है। कई लोग इन स्थितियों के दौरान तनाव के दौर से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इससे बाहर निकल सकते हैं और आगे भी जीवन जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्थिति से बच नहीं सकता है, तो लगातार नकारात्मक विचार गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की मानसिक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। खैर, जीवन की अपनी कठिनाइयां हैं। किसी का भी जीवन समस्याओं से रहित नहीं है। हर किसी के पास भविष्य को लेकर बोझ और चिंताएं होती हैं। इससे कैसे उबरें? हम काउंसलर या डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम ईश्वर में विश्वास करने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए अवसाद पर काबू पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संदेश के अंत में हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। एक साथ प्रार्थना करने से पहले आइए बाइबल के कुछ सिद्धांतों पर नजर डालें। आप अवसाद पर कैसे काबू पा सकते हैं और नकारात्मक विचारों से कैसे बाहर आ सकते हैं? ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर ने हमें बनाया है। जब हम निर्माता से दूर चले जाते हैं तो हम अपना उद्देश्य खो देते हैं, और जब ईश्वर हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमारे जीवन का अर्थ खो जाता है। अपना उद्देश्य खोजने के लिए हमें वापस निर्माता के पास जाने की जरूरत है। केवल वही अर्थ और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। आपको लग सकता है कि अभी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन ईश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकता है। ईश्वर के साथ समय बिताना, उनके धर्मग्रंथों को पढ़ना और उनसे प्रार्थना करना शांति और खुशी के लिए हमारी जीवन रेखा है। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। यीशु ने कहा, हे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। हम सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे जीवन को शांति से भरना चाहता है। यीशु हमारे दिल के सभी टूटे हुए टुकड़ों को ठीक करना चाहता है। क्या हम आज यीशु की बाहों में दौड़ने के लिए तैयार हैं? यीशु हर किसी का इंतजार कर रहा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार करता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि पिछली गलतियों के लिए माफी मांगकर यीशु से कैसे जुड़ें। यीशु अतीत को माफ करना चाहता है। अगर आपके मन में सवाल है कि यीशु किसी निराशाजनक स्थिति में समस्याओं को कैसे हल कर सकता है, तो यहाँ जीवन बदलने वाली गवाही पढ़ें। असली लोगों ने ये गवाही अपने अनुभवों पर लिखी ताकि यीशु के नाम की महिमा हो, जिसने उनकी जरूरत के समय उनकी मदद की। उन्होंने चमत्कार पाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया या दूर की जगह नहीं गए। उन्होंने प्रभु के नाम को पुकारा और अपने जवाब पाए। वही ईश्वर जिसने दूसरों की मदद की, वो आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हमने भविष्य का सामना करने की उम्मीद खो चुके लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए ये गवाही प्रकाशित की है। आपका जीवन अनमोल है। आपके पिछले जीवन से स्वतंत्र, यीशु आपसे प्यार करता है और आपके भविष्य की परवाह करता है। उम्मीद मत खोइए। नजरिए से नहीं, बल्कि आस्था से जिए। आस्था से अपना जीवन जीना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। जब परिस्थितियां सकारात्मक न हो और परिस्थितियां पूरी तरह हमारे खिलाफ हो, तो हम अदृश्य ईश्वर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? दोस्त, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। बाइबल कहती है, चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। हमें कहीं से शुरुआत करनी होगी। जैसे जैसे आप उस पर भरोसा करना और उसकी अच्छाई का स्वाद लेना सीखेंगे, आप कभी किसी दूसरे स्रोत की ओर नहीं जाएंगे। आप अपनी यात्रा अभी शुरू कर सकते हैं, ठीक उसी जगह से जहां आप हैं। अपनी परिस्थिति को मत देखिए, बल्कि ईश्वर को देखिए जो परिस्थिति से बड़ा है। ईश्वर निश्चित रूप से आपका हाथ थाम सकता है और आपको उस मुश्किल परिस्थिति से निकाल सकता है जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं। तूफान को देखकर निराश मत होइए। अपने प्रियजनों से जुड़े रहें। परिस्थिति से अलग, हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़े रहने की जरूरत है। उनकी निजी परिस्थिति के कारण उनसे दूर न रहें। अपने करीबी दोस्तों के साथ साझा करना मुश्किल होगा, उदाहरण के लिए नौकरी छूट जाना। इससे पहचान संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन इससे हमें दोस्तों से जुड़ने से नहीं रोकना चाहिए। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं।
हमें लोगों से जुड़ने की जरूरत है और हमारे रिश्ते स्वस्थ रहने चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें। यीशु आपके वैवाहिक रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। भविष्य के डर पर काबू पाएं। प्रिय मित्र, दुश्मन हमारे दिमाग पर हमला करने का एक मुख्य तरीका डर पैदा करना है। डर बिना किसी कारण के हमारे दिमाग में प्रवेश कर सकता है। जब हम भविष्य को परमेश्वर के सबसे भरोसेमंद हाथों में नहीं सौंपते हैं, तो दुश्मन शैतान भविष्य के बारे में डर पैदा करने के लिए हमारी भावनाओं से खेलेगा। परमेश्वर कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। जब हम भरोसा करते हैं और भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमारे पास अपने भविष्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। बाइबल कहती है, तूने परम परमेश्वर को अपना शरण स्थल बनाया है। तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा। तू जहां भी जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के दूत तुझको अपने हाथों पर ऊपर उठाएंगे, ताकि तेरा पैर चट्टान से न टकराए। उद्धरण चिन्ह। परमेश्वर जानता है कि भविष्य का ध्यान कैसे रखना है। वो जानता है कि हमें नुकसान से कैसे बचाना है। चिंता न करें, जब यीशु आपका सहारा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरों को क्षमा करें। क्या अतीत में किसी ने आपको शब्दों या कार्यों से चोट पहुंचाई है? उन्हें क्षमा करने का समय आ गया है। दूसरों को क्षमा करना कोई आसान काम नहीं है। क्षमा करना परमेश्वर का गुण है। इसलिए परमेश्वर हमें उन लोगों को क्षमा करने में मदद कर सकता है जिन्होंने हमारे पिछले जन्मों में चोट पहुंचाई है। आप में से कुछ लोगों ने गहरी निराशा या नुकसान का अनुभव किया होगा। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है वह आपका करीबी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य हो सकता है। अपने अतीत को क्षमा करने से आपको गहरी नकारात्मक भावनाओं से बहुत मुक्ति मिलेगी। लेकिन अतीत को क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता। यीशु ने हमें एक नमूने के रूप में ये प्रार्थना सिखाई, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधी को क्षमा किया, और हमें कठिन परीक्षा में मत पड़ने दे। यह आसान नहीं है, लेकिन भगवान हमारी मदद करेंगे। अवसाद के लिए प्रार्थना। हम अवसाद के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। भगवान आज आपकी मदद करना चाहते हैं। अपना जीवन उन्हें समर्पित करें, वे इसे ताज़ा कर देंगे। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और विश्वास करें कि यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। हम साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु आपको ठीक करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, आप जानते हैं कि कौन से विचार मुझे दुखी करते हैं। कृपया मुझे उनसे उबरने में मदद करें। मैं आज़ादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। कृपया मेरी सभी गलतियों को माफ करें। मुझे अपने अनमोल खून से धोएं। मेरी गलतियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। मेरे विचारों को मोहित करें। मेरे दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करें। मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ। मैं अवसाद में नहीं फंसना चाहता। दूसरों को माफ करने में मेरी मदद करें। मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया मेरे जीवन को शांति और आनंद से भर दें। अपने अद्भुत वादों से अपने दिल को भरकर मैं आपकी उपस्थिति में आराम करना चाहता हूँ। मुझे अवसाद से उबरने में मदद करें। मेरे दिल को ठीक करें। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा हाथ थाम लें और मेरे साथ चलें। मेरी पिछली गलतियों को माफ करें। मेरे दिल को धोएं और मुझे नया बनाएं। मैं वही गलतियां नहीं करना चाहता जो मैंने पहले की हैं। मेरे भगवान बने और मुझे इन कठिन समयों से बाहर निकालें। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे अभी ठीक करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैं आपके अनमोल नाम से ठीक हो गया हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति और खुशी लाएगा और आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्त करेगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनाए।